सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आ चुकी है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो। देखिए ये चैप्टर जो बेस है, ये बेस है इंडिया के 5 ईयर प्लान्स पे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया जब आजाद हुआ था। देखिए फर्स्ट चैप्टर 1947 पे बेस था। सेकंड चैप्टर आपको बताने वाला है कि जब 1947 हो गया, देश आजाद हो गया, ठीक है, इसके बाद देश की इकोनॉमी कैसी हुई, तो हम लोगों ने क्या प्लान किए, क्या प्लान नहीं किए, कैसा को सब कुछ रहा। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, चला गया भाई साहब, आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडिया। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो गाइस अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपने 12th में बिजनेस में एक वर्ड पढ़ा होगा, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग पे अगर बात की जाए तो अगर मैं कुछ चाहता हूं, मैं चाहता हूं यार भाई साहब टॉपर बन जाऊं यार सीबीएसई का, तो ये मेरी इच्छा है कि भैया मैं सीबीएसई का टॉपर बनना चाहता हूं। अब फ्यूचर में मैंने कुछ सोचा और अभी मैं यहां पे हूं। अब इसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। उस एक्शन से पहले कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई ये करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो जो सोचना है ना, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, लेकिन कहानी कुछ और है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्लानिंग किसी और चीज को बोलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं एक बार आपको बताने वाला हूं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन of countries resources in different development activities in accordance with the national priorities। सर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इकोनॉमिक प्लानिंग होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, कि देश के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए ताकि देश का प्रायोरिटीज या देश को जो चाहिए वो हो सके। सर अगर मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं और मुझे उस 100 रुपए का फायदा लेना है तो मैं प्लानिंग करूंगा कि भाई मुझे क्या खर्च करना है, क्या खर्च नहीं करना। उसी तरीके से देश की डेवलपमेंट करनी है। अब देश के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए। तो कहीं भी लगा दे क्या? नहीं। तो इकोनॉमी को ये प्लान करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को कहां लगाया जाए, किस चीज की प्रायोरिटीज हैं। तो देश की प्रायोरिटीज को देखते हुए रिसोर्सेज को यूज करना ताकि देश का ग्रोथ हो सके, इसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। सर ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन आपको प्लानिंग कमीशन ने दी थी, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। चलिए जी, अब अगर बात आई गई है प्लानिंग कमीशन की, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा प्लानिंग कमीशन के बारे में। क्या है ये प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आर द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग become a reality with the setting up of planning commission in 1950 under the chairperson of Professor Mahalanobis। ये है वो महालनोबिस। क्या कहना चाह रहा है कि 1950 1950, देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था, 3 साल बाद 1950 में इंडिया में देश के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग करनी स्टार्ट की। अब उस प्लानिंग करने के लिए कोई ना कोई तो बंदा चाहिए, कोई ना कोई तो अथॉरिटी चाहिए जो प्लान कर सके। जी हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। क्या है ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करने के लिए बनाया गया था। और उस टाइम पे पीसी महालनोबिस जो थे इस प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे। अब आपको एक और बता दूं, अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि इंडिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 में आया था। इंडिया में सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, दैट इज 1956। उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो चेयरपर्सन थे वो भी पीसी महालनोबिस थे। बाकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान सब पे हम डिस्कस करेंगे एक करके। अभी तो बस आपको बता दिया कि पीसी महालनोबिस जो है प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन रहे हैं और सेकंड 5 ईयर प्लान के भी चेयरपर्सन रहे हैं। तो गाइस ये प्लानिंग कमीशन आज की डेट में क्या कर रही है? तो आज की डेट में कुछ नहीं कर रही है। मतलब आज की डेट में प्लानिंग कमीशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में नीति आयोग। तो गाइस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई रिपीटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग आज के टाइम पे बन चुका है। याद रखिए पहले प्लानिंग कमीशन था, लेकिन
1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग का जो हेड है वो कौन है? वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, जो प्लानिंग कमीशन है उसका जो मेन हेड होता है, जो साइन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, उस टाइम से लेके आज भी। तो नीति आयोग में सब कुछ बदल दिया गया, लेकिन जो हेड था वो आज भी कौन है? प्रधानमंत्री है। तो आज के टाइम पे कौन है नीति आयोग का प्रधानमंत्री? हमारे नरेंद्र मोदी जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। देखिए, जो प्लानिंग होती है ना, वो बेसिकली 2 प्रकार से होती है, मतलब 2 तरीके से हम खेल सकते हैं गेम। पहला, दैट इज डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, एक बार देख लेंगे डेफिनेशन। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सर, प्लानिंग जो है मैंने छोड़ दी डिमांड और सप्लाई पे, मतलब आप लोगों पे छोड़ दिया। आप ही कंज्यूमर है, आप ही प्रोड्यूसर है, आप ही मालिक है, आप ही मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो मैंने आप पे छोड़ दिया कि भैया जो आपको करना है, जैसे आपको करना है कीजिए। तो जब प्लानिंग छोड़ दी जाए, रिसोर्सेज कैलकुलेशन छोड़ दिया जाए डिमांड और सप्लाई पे, तो इसे बोलते हैं क्या? डायरेक्टिव प्लानिंग। सर कुछ और भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ठीक उसका अपोजिट। पहले वाले में क्या था? डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया था। दूसरे वाले में क्या था? मैंने छोड़ दिया गवर्नमेंट पे, सेंट्रल पे। तो जब देश के रिसोर्सेज, देश की इकोनॉमिक प्लानिंग देश की खुद की गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे या कोई अथॉरिटी करे, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई प्लानिंग कर रही है तो क्या है? डायरेक्टिव प्लानिंग। लेकिन अगर गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ठीक है, क्या बोल रखा है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट herself participate in the process of growth and development। जब गवर्नमेंट खुद प्रोसेस करे, गवर्नमेंट खुद जो है सब कुछ करे, तो भैया वो आगे हो गया कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इज दैट क्लियर गाइस? नो डाउट क्लियर ही होगा। लाइक कर दो इसी बात पे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हमारे वर्ल्ड में ना, या हमारी इकोनॉमी में, दुनिया की 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। पहला, कैपिटल इकोनॉमी। दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा, मिक्स इकोनॉमी। तो अभी हम बात करने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नो डाउट बहुत हल्का दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? पहले इस वर्ड पे आते हैं कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? देखिए, कैपिटल मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा मतलब क्या होता है? डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई मतलब क्या होता है? मार्केट। तो जब पूरी की पूरी इकोनॉमी किस पे गेम खेले? मार्केट पे, तो उसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब क्या? मतलब भैया यहाँ पे जितना भी, जो भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, जो भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई देख रहे हो, तो उसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। याद रखिएगा गाइस, कैपिटलिज्म मतलब क्या? पैसा। मतलब क्या? मतलब मार्केट। मतलब जब पूरा का पूरा कंट्रोल मार्केट पे, मार्केट के लोगों का हो या डिमांड सप्लाई का हो, तो उसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन ऑफ विच, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच मींस द प्रोडक्शन आर ऑन बाय इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन विच आर व्यू इन द मैक्सिमम प्रॉफिट। गाइस, इस पे फोकस कीजिएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट पे। जब सारे डिसीजन, मैंने आपको बताया, सब कुछ किसके हाथ में? डिमांड और सप्लाई के हाथ में। जब अभी यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड यूज कर रखा है, आप डिमांड सप्लाई यूज कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सारे के सारे जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजन है मार्केट के, वो अगर इंडिविजुअल ले, तो उसे बोलते हैं आपका कैपिटलिज्म। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं एक दुकान खोल रहा हूं और डिसीजन मैं ले रहा हूं, प्राइस क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों ले रहा हूं? ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो सीधी सीधी बात, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किस पे फोकस किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे। अब इसके ना कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगर मैं मेरिट की बात करूं तो एक बार सुन लीजिए ऐसे ओरली कि मेरिट्स की अगर बात की जाए, तो भैया देश में जो है कंपटीशन बढ़ता है, अच्छा कंपटीशन होता है, इससे जो कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है देश प्रॉफिट कमाता है, देश जो है ग्रोथ करता है। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंट होता है। ठीक है जी, ये फायदा हो गया। डीमेरिट्स की बात की जाए, सोशल वेलफेयर बिल्कुल जीरो है। जो खरीद नहीं सकता वो मरे, जो करना है करे। तो सोशल वेलफेयर यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। अब अगर बात की जाए सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो उसका ठीक अपोजिट,
यहाँ पे सारे डिसीजन जो है मार्केट से रिगार्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट लेती है। तो देखिएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन ऑन विच देयर इज अ सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटीज। बस इस पे फोकस कीजिएगा, सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। यहाँ पे एक वर्ड लगा गया, देखिएगा। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ करे, सब कुछ गवर्नमेंट देख रही है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, क्या प्राइस होगा, तो वो बोलता है भैया आपका क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें किस पे फोकस होता है? इसमें फोकस होता है आपका सोशल वेलफेयर पे। कैपिटलिज्म में फोकस होता है किस पे? कैपिटलिज्म में फोकस होता है बेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे, और यहाँ फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ वेरी गुड सोशल वेलफेयर पे। तो भैया इसके भी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे, बिल्कुल होंगे जी। इसके मेरिट्स की अगर बात की जाए तो सोशल वेलफेयर बढ़ता है, देश में जो है पॉवर्टी कम होती है, देश में जो है सब्सिडीज बढ़ने की वजह से जो है देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इक्वालिटी आती है, ये सारी बातें हैं। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ये है कि करप्शन बढ़ जाता है। कैसे? जब सब कुछ गवर्नमेंट करे तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट करप्ट हो जाती है। डिमेरिट्स और क्या है? और ये है कि भैया वास्ट या बहुत बड़े लेवल पे जो है कंज्यूमर गुड्स नहीं मिल पाते। अगर मैं ही बनाने वाला हूं तो मैं एक ही टाइप की कैटेगरी बनाने वाला हूं, गवर्नमेंट सब कुछ करती है तो गवर्नमेंट क्या ही करेगी, सब कुछ बना लेगी। आज के टाइम पे आपको अलग अलग कंपनी के कपड़े मिलते हैं, किसकी वजह से? कैपिटलिज्म की वजह से। अलग अलग शोरूम है, अलग अलग कपड़े हैं। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कपड़े बना रही है तो एक डिजाइन तो बनाएगी, हर टाइप की तो बनाएगी नहीं। तो यहाँ पे जो है कंज्यूमरिज्म बहुत कम होता है, कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं। अब मैं ही बना रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो काय बार का कंपटीशन। तो ये डिमेरिट्स हो गया, ठीक है जी। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट की, दैट इज मिक्स इकोनॉमी। इंडिया में यही चलता है। इंडिया में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों है। जब हमारा देश जब आजाद हो रहा था तो उस टाइम पे सोचे थे यार सोशलिज्म अपनाते हैं, नहीं यार कैपिटलिज्म अपनाते हैं। तो हम लोग लड़ रहे थे भाई ये करें ये करें ये करें ये करें। एट दैट हम इंडिया वाले 20 का रास्ता अपनाते हैं। हम लोगों ने मिक्स अपना लिया कि काम करते हैं, कुछ कंट्रोल दे देते हैं गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ कंट्रोल दे देते हैं प्राइवेट के हाथ में। तो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल प्ले होता है मार्केट में। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्स इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कि भैया प्राइवेट और एज वेल एज पब्लिक दोनों का ही कंट्रोल होगा मार्केट पे। अब इसका क्या मोटिव होता है? इसका मोटिव भी सेम है, सोशल वेलफेयर भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। देखिए अब क्या मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे, आप लिख लीजिए भैया। प्राइवेट की वजह से जो है जो उसमें आपने पढ़ा, कैपिटलिज्म में आपने क्या पढ़ा कि प्राइवेट की वजह से कंपटीशन अच्छा होता है, कंज्यूमरिज्म अच्छा होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, वो सारी बातें लिख दीजिएगा, ठीक है। और सोशल वेलफेयर भी होता है, जब दोनों चीजें सब कुछ होता है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के जो मेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स लिख दीजिएगा। डीमेरिट्स क्या होंगे जी? डीमेरिट सबसे बड़ा करप्शन। सर करप्शन कैसे? इंडिया में देखिए मिक्स इकोनॉमी है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा है, तो इसकी वजह से करप्शन बढ़ फैल रहा है। इवन सोशल वेलफेयर इतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो भैया बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो ये कुछ बातें आपको बोलनी पड़ेंगी, ठीक है। जो इसके डिमेरिट्स से कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के, वो यहाँ लिख दीजिएगा। तो एज सिंपल एज दैट, ठीक है गाइस। तो बस खत्म, चैप्टर नहीं खत्म भाई सब, चैप्टर नहीं खत्म, ये ले लो तब तक। चैप्टर खत्म नहीं है, अभी सिर्फ हम लोगों ने बात की है प्लानिंग कमीशन की, हमने बात की इकोनॉमिक प्लानिंग के डेफिनेशन की, हमने बात की है कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायरेक्टिव प्लानिंग की, हमने बात की है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं भैया क्या, हम बात करने वाले हैं भैया 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान्स, ठीक है। इसके लिए आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करना है, आपको वीडियो मिल जाएगी, अगर दिख रही होगी तो पोस्ट कर दोगे तो मिल जाएगी, या वीडियो कैन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपका क्यूआर कोड आ चुका है, आप इसे स्कैन कीजिए और अपने नोट्स अपने घर बैठे बैठे पाइए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। स्कैन कर लो।